गुड मॉर्निंग बच्चों। आईटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 मोल एन दे दिया एंड 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। सो जैसे उसने मोनोएटॉमिक गैस बोला CP CV एंड गामा क्लियर हो गया। ठीक है, CP इज़ 5/2R, CV इज़ 3/2R, गामा इज़ 5/3, राइट। Goes through a thermodynamic cycle as shown in the figure. वॉल्यूम वर्सेस टाइम, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है, ये ध्यान दो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, PV ग्राफ नहीं है, बी केयरफुल। ठीक है, ये आपको हमेशा चेक करना है कि ग्राफ कौन सा दिया है। करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। अब वो 4 पार्ट हैं, चारों आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, वर्क डन इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, द एबव थर्मोडायनेमिक साइकिल एग्जिबिट ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो ये आइसोकोरिक तो दिख रहा है, दिस इज आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दीज टू प्रोसेसेस आर आइसोबारिक। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है, आप कह सकते हो कि दिस ग्राफ इज कमिंग लाइक दिस, मतलब V प्रोपोर्शनल टू T का ग्राफ है। आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज V प्रोपोर्शनल टू T। तो V प्रोपोर्शनल टू T का मतलब क्या हुआ, PV इज इक्वल NRT से देखो, PV इज इक्वल NRT से आप कहोगे P इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब ये आइसोबारिक ग्राफ हो गया। जब आइसोबारिक ग्राफ हो गया तो ये सीधा ही गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्शन बी इज रॉन्ग बिकॉज ये द प्रोसेस इज, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक। ठीक है, और ये दो प्रोसेस आइसोबारिक है, तो स्टेटमेंट बी तो सीधा ही गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफ़र 1 to 2 और 2 से 3 के बीच का, 1 से 2 एंड 2 से 3। अब देखो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू सीधा लगाओ आप, NCP डेल्टा T, ध्यान दो, और टेम्परेचर डिफरेंस इज गिवन टू यू, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आ गया। सिमिलरली 2 से 3 के लिए देखो, 2 से 3 कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये आपका सीधा आ गया। आपको मैग्नीट्यूड के रेशियो ले रहे हैं, सीधा इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो और सॉल्व कर लो, 5/3 आ गया। तो 5/3 इज़ करेक्ट। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। ऑप्शन सी पे आ जाओ, तो ऑप्शन डी पे आ जाओ। अब ऑप्शन डी देखो, 1 से 2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा क्यू 1 to 2, 5/2 RT आ गया। और 3 to 4 देखो भाई प्रोसेस कैसा है, 3 to 4 द प्रोसेस इज़ आइसोबारिक, तो NCP डेल्टा T लगा दो, NCP डेल्टा T, और टेम्परेचर का डिफरेंस ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर हमें। रेशियो ले लिया तो 2 आ गया। अब देखते भाई 2 इज़ रॉन्ग, क्योंकि रेशियो 2 आ रहा है और 1/2 दिया हुआ है, तो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन ए पे आ जाओ। अब ऑप्शन ए में हमें वर्क करना पड़ेगा सारे प्रोसेस के लिए, 1 to 2, 3 to 4, 4 to 1। ठीक है, तो अब आप ध्यान दो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अब देखिए 1 से 2 के लिए हमने 4 to 1 के लिए कैलकुलेट कर लिया 0, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। और 1 से 2 के लिए वर्क डन हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आइसोबारिक है। आइसोबारिक में आप लिख सकते हो P(V2-V1), इसे लिखो NR(T2-T1) और T2-T1 दिया हुआ है, प्रॉब्लम की सॉल्व। 3 to 4 में देख लो, 3 to 4 में फिर से वैसा ही, 3 to 4 अगेन आइसोबारिक, तो आइसोबारिक है। आप इसमें P(V2-V1) ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो NR(T2-T1), तो T4 - T3 हो गया, यहाँ से निकाल लिया हमने। तो टोटल वर्क डन निकाल लो, सबको ऐड कर लो, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन ए अपीयर्स टू बी करेक्ट। तो ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन बी और डी गलत हो गए। तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आंसर ए एंड सी, आंसर ए एंड सी आर करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आप IIT पेपर में पक्का कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।